हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लार्ज स्केल बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट ऑन अ फुटिंग ऑफ साइज 1.05 मीटर इंटू 1.05 मीटर। आपका दोनों का साइज क्या, फुटिंग का सेम है, डेट इज क्या हुआ, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, ये आपका डी हुआ। इल्डेड एन अल्टीमेट वैल्यू ऑफ 141 किलो न्यूटन। 141 किलो न्यूटन क्या हुआ, आपका लोड हुआ। Unconfined compressive test on a soft saturated clay yielded a strength of 0.03 Newton per mm square. Unconfined compressive test UCC टेस्ट मतलब आपका सिग्मा 3 क्या होता है, उसमें 0 होता है। और आपका सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले में क्या होता है, CU क्या हो जाता है, वो आपका QU/2 हो जाता है, ठीक है। आप ये पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में आप रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं है तो। ये आपका 4 टेस्ट रहते थे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट, यूसीसी, वेन शेयर टेस्ट, जो आपका यूसीसी है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट। इफ द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 1.6 ग्राम पर सीसी, आपका गामा दिया है 1.6 ग्राम पर सीसी। हाउ मच डज द टेस्ट डिफर वैल्यू फ्रॉम डेट ऑब्टेन्ड यूजिंग द टर्जागिस बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। तो मतलब हमें क्या है, जो आपका टेस्ट वैल्यू है, टेस्ट वैल्यू में आपको अल्टीमेट वैल्यू क्या मिला है, अल्टीमेट वैल्यू ये आपको कितना मिला है, डेट इज क्यू, ये आपको मिला है 141 किलो न्यूटन, ठीक है। टर्जागी से आपको कुछ मिलेगा, टर्जागी से कुछ वैल्यू मिलेगा, सपोज वो क्यू है, वो आपको निकालना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो निकालना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, किसके टर्म्स में निकालना है, आपका बियरिंग कैपेसिटी के निकालना है, बियरिंग कैपेसिटी में, ठीक है। तो आपका 141 तो किलो न्यूटन में ना, तो पहले उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे, ये आपको निकालना है। फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 141 तो आपको लोड है, डिवाइड बाय एरिया करेंगे। अब एरिया किसका लेंगे, फुटिंग का एरिया लेंगे, क्योंकि फुटिंग से ट्रांसफर हो रहा है लोड, तो फुटिंग का एरिया ले लें। तो 1.05 इंटू 1.05 डेट इज 1.05 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 127.89 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया, ये ग्रॉस स्ट्रेस बोल लो, ठीक है। ये आपका कौन सा हुआ, थ्रू आपका बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये आ गया 127.89। अब टर्जागी से क्या आएगा, इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसको मिटाते हैं 127.89, ये याद रखना है हमें। अब टर्जागी से, टर्जागी का इक्वेशन क्या होता है, QU इज इक्वल टू CNC, लेकिन CNC किस में रहता है, ये आपका स्ट्रिप में रहता है। ये स्ट्रिप दिया है क्या, नहीं, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या आता है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो 1.3 CNC प्लस गामा डी एन क्यू प्लस स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 साइड्स दैट इज 0.4 गामा बी एन गामा। ये तो लेकिन जनरलाइज फॉर्मूला हुआ, इसमें क्या बोला है, ऑफ साइज 1.05 एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, डी हो गया, ठीक है। इल्डेड एंड ये तो आपका टेस्ट से है। एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट ऑन अ सॉफ्ट सैचुरेटेड के इल्डेड स्ट्रेंथ ऑफ 0.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर सी हमें नहीं पता है, सो सी कहाँ से निकलेगा, यूसीसी टेस्ट से हमें सी निकलता है। तो यूसीसी टेस्ट से क्या होता है, QU/2, तो ये क्या हो गया 0.03/2, तो आपका CU आ गया। तो CU आ जाएगा हमारा 0.015 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन ये किस में है, ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है ना, ये किलो न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे, तो ये क्या जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³ हो गया किलो न्यूटन करने के लिए। मीटर में करने के लिए 10⁻6 मीटर स्क्वायर, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। ये क्या है, ये आपका C है, ये ध्यान रखना है। अब C निकल गया। NC क्या रहता है, अब आपका नेक्स्ट क्या, यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया है, ठीक है। हाउ मच डज द टेस्ट वैल्यू डिफर फ्रॉम डेट ऑब्टेन्ड यूजिंग, ठीक है, डिफरेंस निकाला। NC नहीं पता, NC किस पे डिपेंड करता है, 5 पे। लेकिन आपका हिंट क्या दिया, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले में 5 कितना रहता है, ये आपका 0 रहता है। उसके रेस्पेक्ट में NCU कितना रहता है, आपका टर्जागी से पूछा है, तो ये आपका 5.7, आपका NQ ये 1 हो जाता है, N गामा ये आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, QU 1.3, C कितना है आपका 15 है, NC कितना आया 5.7 आ गया, पहला टर्म तो आ गया, प्लस NQ तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। NQ हमारा 1 हो गया। गामा डी, गामा हमें नहीं पता, 1 ग्राम पर सीसी, लेकिन हमें तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाले ना, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, क्योंकि डी तो इंटू कर रहे हैं, डी कितना है आपका 1.5। अब हमें इसको ग्राम पर सीसी को किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करते हैं 1.6 ग्राम
ग्राम को केजी में करते पहले 10⁻⁶, सीसी है उसको मीटर क्यूब में करते तो 10⁻⁶, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन केजी पर मीटर क्यूब के चाहिए नहीं, हमें तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब चाहिए। आपको मास दिया है केजी, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यह वेट इज इक्वल टू एम जी, ये केजी, ये न्यूटन पर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सॉरी ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डेट इज न्यूटन। तो इसमें इंटू जी करेंगे ना तो आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 1600 इंटू 9.81 ये आ गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन हमें न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए क्या, नहीं, हमें तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपका गामा आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, गामा इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 9.81, है ना। इसको 1000 से डिवाइड कर दिए तो 1.6 हो जाएगा, ये आपका 1000, तो आपका ये कैंसिल हो गया, 1.6 इंटू 9.81 यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आपका हो गया इंटू 1.6 इंटू 9.81। तो ये जो निकालोगे ये आपका थ्रू टर्जागीज आ जाएगा, बीयरिंग कैपेसिटी थ्रू टर्जागीज। इसमें कुछ नहीं बोला है कि नेट होना चाहिए कि सेफ होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है, तो हम ग्रॉस लेके एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 134.694 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका थ्रू टर्जागीज आया है, ये आपका थ्रू टेस्ट आया है। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस आपका 127.89, ये आपका 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको माइनस कर दे, 4 0 6 में से 8 तो ये हो गया 16, 16 में ये आपका 8, ये 13 में से 7 आपका गया 7, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। ये 13 हुआ, 13 में से 7 ये आपका 6, सॉरी, तो आ गया 6.804 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्टीमेट तो क्यू यू इज इक्वल टू 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 1 मीटर, डेप्थ कितना 1 मीटर। यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चूजिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5। द नेट सेफ बियरिंग, नेट सेफ बोला है, नेट अल्टीमेट नहीं बोला है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ तो क्यू अल्टीमेट दिया है, उसको क्यू नेट में करेंगे, क्यू नेट, है ना, या फिर नेट अल्टीमेट, ये आपका अल्टीमेट है ना, यू अल्टीमेट रहता है, तो ये कैसे करेंगे, माइनस गामा डी से करेंगे। फिर नेट अल्टीमेट को नेट सेफ, ये कैसे करेंगे, नेट सेफ, ये कैसे करेंगे, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्यू एन एस को लिख सकते हैं क्यू यू माइनस गामा डी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आपका क्यू यू माइनस गामा डी हो गया क्यू एन यू, डेट इज क्यू नेट अल्टीमेट एंड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो नेट सेफ मिल जाएगा, ठीक है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 300 माइनस गामा कितना दिया है आपका 20, डी कितना दिया है आपको, डेप्थ 1 मीटर। यूनिट यहाँ पर से मैं प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिट डिफरेंट था, यूनिट का ध्यान देना है ना। तो 280 बाय 2.5, तो ये हो जाएगा, ये कट के यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 जा, ये 3 जा 30, अगेन 1 जा 5 बचा, तो 112, तो ये आ गया 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो थोड़ा 2 मिनट कोशिश करो कि खुद से सॉल्व हो सकता है क्या, या जितना सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, है ना। मैं एग्जाम में बात नहीं कर रहा हूँ, जितना अभी ये प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो ये हो गया 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 फुटिंग्स, one circular and other square are founded on the surface of the purely cohesion soil। सरफेस पे पोला है मतलब आपका D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्योरली कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल मतलब C इज इक्वल टू 0, तो 2 टर्म्स तो यही मिल गए। ये कौन सा टर्म रहता है, ये फर्स्ट टर्म डेट इज कोहेसिव टर्म, कोहेसिव इफेक्ट। ये सेकंड, ये ड्यू टू डेप्थ इफेक्ट, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आपका एक सर्कुलर दिया, तो सर्कुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कुलर में 3 टर्म्स रहते तो 1.3 होता था फर्स्ट टर्म में, तो थर्ड टर्म में हो जाता था 0.3 गामा बी एन गामा, ये आपका सर्कुलर था। स्क्वायर में क्या होता है, उसमें 4 साइड्स रहते हैं, तो 0.4 गामा बी एन गामा, आपका ये हो गया, ठीक है। यहीं से आपका रिड्यूस हो गया फॉर्मूला। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज डेट ऑफ द साइड ऑफ द सर्कुलर फुटिंग, मतलब इसका जो डायमीटर है स्क्वायर में, सॉरी सर्कल में, वो आपका स्क्वायर के साइड से इक्वल है, तो दोनों को बी रख लेते हैं। तो अब क्या बोला, रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्यू सी बाय क्यू एस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये और ये सेम है, तो ये आ गया 0.3 बाय 0.4, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अ प्लेट लोड टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन अ सैंड ऑन अ 300 mm डायमीटर प्लेट। मतलब आपका बी पी कितना है, विथ ऑफ प्लेट ये कितना है आपका 300 mm, दैट इज 0.3 मीटर, है ना। इसको मीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सैंड में आपका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, आपका हो सकता है कि सैंड में आपका सेटलमेंट का फॉर्मूला हो, यहाँ पर सेटलमेंट दिख ही रहा है, तो आपको मीटर में ही करना है ना, जो फॉर्मूला है वो उसको मीटर में रख सकते हो, मैं डायरेक्टली मीटर में ले लिया। इफ द प्लेट सेटलमेंट वॉज 5 mm एट द प्रेशर ऑफ 100 kPa, तो सेटलमेंट ऑफ प्लेट कितना है 5 mm, आपका प्रेशर कितना है 100 kPa, है ना, या क्यूब बोलो या प्रेशर बोलो। द सेटलमेंट इन 5 into 10 रेक्टेंगुलर फुटिंग एट द सेम प्रेशर, तो प्रेशर सेम है। अब उसमें विड्थ क्या हुआ, विड्थ ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन, ये आपका 5 मीटर, दोनों से में लीस्ट लेते हैं तो ये लीस्ट है 5 मीटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू आपका सेटलमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फुटिंग निकालना है, तो ये कितना है आपका फॉर्मूला क्या है, सेटलमेंट इन सैंड, सबसे अनोखा फॉर्मूला, है ना। अनोखा इन द सेंस मैक्सिमम इसी से पूछा जाता है, ये डिफिकल्ट रहता है याद करने के लिए, वैसे रिवीजन करोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो 4 फॉर्मूले रहते हैं ना, सेटलमेंट इन सैंड, सेटलमेंट इन क्ले, आपका प्रेशर, बीरिंग कैपेसिटी इन क्ले, बीरिंग कैपेसिटी इन सैंड, तो सबसे डिफिकल्ट रहता है सेटलमेंट इन सैंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सेटलमेंट इन फुटिंग बाय सेटलमेंट इन प्लेट डिवाइड बाय, सेम लिख दो, विड्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ ऑफ प्लेट। अब उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर प्लेट है, विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 बाय विड्थ ऑफ फुटिंग प्लस 0.3, ये होल ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर ले लो। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो विड्थ ऑफ द फुटिंग ये तो निकालना है, विड्थ ऑफ द प्लेट या सेटलमेंट ऑफ द प्लेट कितना दिया है आपको, ये दिया है 5 mm में, तो 5 mm अगर ये mm में रखेंगे तो ये भी mm में आएगा, हमें किस में चाहिए mm में चाहिए, तो 5 का 5 ही रहने देंगे, है ना। अब ब्रैकेट विड्थ ऑफ द फुटिंग कितना दिया है 5 मीटर, मीटर में रखें, विड्थ ऑफ द प्लेट कितना दिया 0.3 मीटर, ये आपका 0.3 हो गया। अब यहाँ पर 0.3 प्लस 0.3, यहाँ पर 5 प्लस 0.3, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर हो गया। सो SF इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू ये 50/3 हो गया, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आपका 0.6 हो गया, ये आपका 5.3 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका 3 हो गया, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 या 2 हो जाएगा, तो 100/53 ऐसा कुछ हो गया, 100/53 का स्क्वायर इंटू 5, तो SF हो जाएगा ये आपका सॉल्व करने पे 17.8 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडरनीथ। अब जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है किसका है, विथ कौन सा है, अब ये क्या दिया, ये सेटलमेंट दिया, सेटलमेंट क्या यूनिफॉर्म है, सेटलमेंट यूनिफॉर्म किस में रहता है, ये आपका रिजिड में रहता है ना। अब कॉन्टैक्ट प्रेशर का बात करें, कॉन्टैक्ट प्रेशर चेक करते हैं तो किससे चेक करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रेशर C, तो क्ले के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, हो सकता है क्ले के जैसा हो, क्ले के जैसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सैंड का हो जाएगा। तो क्ले का कॉन्टैक्ट प्रेशर के एंड में मैक्सिमम, क्ले के कॉन्टैक्ट प्रेशर के एंड में मैक्सिमम, यहाँ पर भी एंड में मैक्सिमम है ना, तो क्या होगा, ये रिजिड और क्ले हो जाएगा, तो रिजिड इन दोनों में ही है, क्ले किस में है, सैचुरेटेड क्ले, तो आंसर हो गया A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रिप फुटिंग 8 मीटर वाइड इज डिजाइंड फॉर अ टोटल सेटलमेंट ऑफ 40 mm. The safe bearing capacity was 150 Newton per meter kilonewton per meter square and safe allowable soil pressure was 100 kilonewton per meter square. Due to importance of the structure, now the footing to be redesigned for a total settlement of 25 mm. The new width of the footing will be. अब क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज आपका एक फुटिंग है ना, इसका साइज दिया है क्या, ये आपका स्ट्रिप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग जिसका विड्थ क्या है 8 मीटर है, ठीक है। अब क्या किए, इसका सेटलमेंट, अलाउेबल सेटलमेंट क्या है आपका S1, ये आपका 40 mm है। अब इसको ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर नाउ द फुटिंग हैज टू बी रीडिजाइंड, उसको रीडिजाइन किए, तो S2 जो होना चाहिए ना, ये आपका 25 mm होना चाहिए। अब इसके रेस्पेक्ट में आपका डायमेंशन क्या है वो निकालना है, आपको B2 क्या है वो निकालना है, अभी भी स्ट्रिप फुटिंग ही है, लेकिन इस रिस्पेक्ट टू ये B1 हो गया, आपको B2 निकालना है, ये आपका 8 मीटर हो गया, तो विथ रिस्पेक्ट टू B2 निकालना है। तो इसमें जो लोड रहेगा ना, अब सपोज कोई स्ट्रक्चर है उसका फुटिंग चेंज हो रहा है, तो उसका लोड तो सेम रहेगा ना, कितना लोड लेगा वो सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक डेटा और है, द सेफ बियरिंग कैपेसिटी, आपका QS क्या लग रहा है इस स्ट्रक्चर में 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेफ बियरिंग कैपेसिटी वॉज 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अलाउेबल क्या है, सेफ अलाउेबल आपका QNA, नेट सेफ अलाउेबल जो बोलना चाहो, अलाउेबल मतलब नेट अलाउेबल, तो ये क्या है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसमें कितने का स्ट्रेस लग रहा था 100 का लग रहा था, तो यहाँ पर Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू QNA इंटू 8 इंटू 1 क्यों लेंगे, पर
आपका यूनिट विड्थ ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रिप है ना, विड्थ दिया है, लेंथ तो बहुत ज़्यादा रहता है, यूनिट विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 800। मतलब ये जो Q 800 है ना, ये Q इज इक्वल टू 800 है किलो न्यूटन, मतलब अभी भी लोड कितना रहेगा 800 किलो न्यूटन रहेगा। उसके रेस्पेक्ट में सेटलमेंट कितना होगा 25, पहले 40 था 25 हो जाएगा, ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेटलमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विड्थ क्या रिलेशन रहता है आपका, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बाय B2 बाय B1 प्लस 0.3 प्लस 0.3, आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, इसका स्क्वायर, ये वाला लगेगा क्या, ये वाला नहीं लगेगा। ये किस में लगता है, ये आपका ध्यान रखना, ये लगता है प्लेट लोड टेस्ट में। यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट न क्या, यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्लेट लोड टेस्ट नहीं है, ये आपका सेम प्रेशर पे, सॉरी, आपका सेम रीडिज़ाइन हो रहा है। तो रीडिज़ाइन में क्या होता है आपका Q1 सॉरी Q इज प्रोपोर्शनल टू सेटलमेंट, मतलब जितना आपका स्ट्रेस लग रहा होगा ना वो प्रोपोर्शनल होता है सेटलमेंट का। ध्यान रखना, आपका जो 4 फॉर्मूले थे ना प्लेट लोड टेस्ट में, वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेट लोड टेस्ट नहीं है, वो सेम कंडीशंस के में बोल रहा है ना, एक फुटिंग है वो रीडिज़ाइन हो रहा है। तो आपका एक में सेटलमेंट कुछ था, वो सेटलमेंट बढ़ गया, उसके रेस्पेक्ट में क्या बढ़ जाएगा, आपका Q भी बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आपका सेटलमेंट कितना था, सपोज S2 बाई S1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, ठीक है। आपका Q2 कितना, S2 कितना है, ये आपका 25 mm है, अभी आपका 25 mm होना चाहिए, पहले कितना था, ये आपका 40 mm होना चाहिए था, 40 mm ही था ना, 40 mm, ठीक है। अब Q2 हमें निकालना है, Q1 कितना था, Q1 आपका था Q1 आपका था है, यहाँ पर है, ये आपका 100 है, 100, तो आपका Q2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 62.5 kPa, 62.5 kPa। लेकिन ये तो Q2 आया ना, हमें तो B2 चाहिए, तो लेकिन हमें Q तो पता है ना, तो अब क्या करेंगे, B2 इंटू 1, B2 इंटू इसको मिटा देते हैं, ये सब ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू 800, Q2 इंटू 62.5, ठीक है। अब हो जाएगा, सपोज ये आपका फुटिंग है, अब इसमें लोड कितना लग रहा है, ये आपको 800 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ये पता है। अब इससे जो स्ट्रेस बन रहा है, स्ट्रेस वो आपका कितना है 62.5 kPa, तो इससे हमें एरिया मिल जाएगा, लेकिन एरिया क्या है स्ट्रिप में B2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 800 बाय 62.5 इज इक्वल टू B2 इंटू 1, डेट इज B2 इज इक्वल टू 800 बाय 62.5। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.8 मीटर, ठीक है। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, ये आपका प्लेट लोड टेस्ट नहीं है, तो जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं डेट इज S1 बाय S2 सॉरी SF बाय SP इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था BF बाय BP, ये किस में था, ये क्ले में था। फिर SF बाय SP इज इक्वल टू BF बाय BP ब्रैकेट BP प्लस 0.3 बाय ये आपका P है, और BF प्लस 0.3 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका होल स्क्वायर, ये किस में था, ये आपका सैंड में था, ये आपका सेटलमेंट का था। फिर आपका आता था स्ट्रेस आपका डायरेक्टली QF इज इक्वल टू QP रहता था, ये क्ले में रहता था। फिर दूसरा आपका रहता था BF बाय BP इज इक्वल टू QF बाय QP, ये आपका सैंड में रहता था। तो ये जो 4 हैं फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले ये आपके प्लेट लोड टेस्ट में ही वैलिड है। ये आपका क्या है रीडिज़ाइन हो रहा है, रीडिज़ाइन में क्या होता है S1 बाय S2, या फिर रीडिज़ाइन नहीं बोलना चाहिए, ये आपका कभी भी फुटिंग है, अगर एक स्ट्रेस में आपको S1 मिल रहा है तो अगर स्ट्रेस बढ़ा दिए तो सेटलमेंट क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला ये आपका थ्योरी लेक्चर्स में कवर नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पर कवर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका